भगवान श्री राम ने तो ये दिखाया जीवन में कि ना हिम्मत से ना हारना और हिम्मत मत हारना, दो चीज है। और देखो जीत प्राप्त की उन्होंने, रावण जैसे राक्षस पे जिसपे इतनी सारी शक्तियां थी निपटा दिया था। ऐसे पता चलता कि रावण ने यूपीएससी की 4 साल तैयारी की हुई है, उसका एक अलग लेवल है, अलग लेवल पे खेल रहा है। वही मेघनाथ एसएससी में फंसा हुआ है। रावण लिख रहा है मैं आ गया हूं सर। स्वागत है रावण तुम्हारा। भाई मेरी वो लाना, तर्कस से तलवार निकाल के लाना। पुतले जलाने से क्या होगा, बस राख होगी और धुआं होगा। झांक कर देखें अगर अपने गिरेवान में, तो मुझे ऐसा लगता है रावण तो उससे अच्छा हो। एक ऐसा पुरुष जो किसी पराई स्त्री को हर भी ले गया, लेकिन तुम्हारी परमिशन के। रावण का अलग नियम है, मतलब मुझे समझ में नहीं आता। लोग तारीफ भी करते हैं बड़ी रावण की, और यार वो सीता जी को ले, छुआ नहीं था सीता जी को। पहली बात तो बिना छुए उसने उठाया कैसे था, छुआ था। पहली बात तो यही गलत हो गई। दूसरी बात, जब तुम इतने शरीफ हो तो ये जो डील तुम वहां जाके कर रहे थे कि मेरी हो जाओ नहीं तो ऐसा होगा, ये तुम वहां खड़े खड़े भी कर सकते थे। वहां खड़े खड़े ये डिसाइड कर लेते कि सीता जी आपको मेरे साथ चलना है नहीं चलना है, ये देखो मेरे मोबाइल में ये मेरी सोने की लंका है, मैं ये, वो वहीं पे डायरेक्ट मना कर देती। तो तुम्हारे नियत तो तुम्हारी खराब थी। ऐसा हो सकता है कि वहां जाके अपनी पत्नी मंदरा के डर से तुम ऐसा नहीं कर रहे थे, मंदोदरी के डर से, मुझे जो लगता है। क्योंकि गलती आपने की है, पूरा फॉल्ट किया है आपने, आप गलती पे हो। आपने मारीच को पहले उस तरीके से भेजा, मां सीता को छल से हरने की कोशिश आप की, वो बेचारी चिल्लाती रही, अपने गहने उतार के फेंकती रही, और वहां जाके तुम शराफत दिखा रहे हो अपने एरिया में। भैया बदतमीज तो तुम थे। नहीं मैं गलत कह रहा हूं, आप बताओ। भाई आपने पूरी प्लानिंग की कि भगवान राम को किस तरीके से धोखा देना है, क्योंकि आपको पता था कि भगवान राम से तो आप जीत पाओगे नहीं, आप लक्ष्मण से भी नहीं जीत पाओगे। आपने उनको भी भगा दिया वहां से, मां सीता अकेले रह गई और आप उन्हें हर के ले गए, और वहां जाके आप दिखा रहे हैं और बड़े आप शरीफ हैं, सा रोज सुबह शाम मिलने आते हैं। तो रावण ऐसा है, ये सब शराफत हम भी समझते हैं, ये सब नौटंकी है और कुछ नहीं है तुम्हारी। तुमने गलत किया, और ये सब तुम्हारी रची रचाई कहानी थी। पहले तुम्हारी सिस्टर ने आके भगवान राम और भगवान लक्ष्मण को छेड़ दिया वन में, जबकि सोचिए प्रेम तो वो था जो उर्मिला ने किया लक्ष्मण जी के लिए। 12 साल उस विरह में, उस प्रेम में वो लौ जलाती रही, बुझाती रही, जैसे शोले में उन्होंने किया है। भगवान श्री राम ने तो ये दिखाया जीवन में कि ना हिम्मत से ना हारना और हिम्मत मत हारना, दो चीज है। और देखो जीत प्राप्त की उन्होंने, रावण जैसे राक्षस पे जिसपे इतनी सारी शक्तियां थी निपटा दिया था। मजा आ गया था जी। मैं रामायण देख के सबसे ज्यादा इमोशनल हुआ हूं अपने जीवन में, जब हमने पहली बार रामायण देखी, जबकि मैं कोई छोटा नहीं था, 11th या 12th क्लास कर चुका था मैं। नहीं ब्लैक एंड व्हाइट नहीं थी, हमारे यहाँ कलर थी। पहली बार आई थी ऑस्कार कंपनी की, 7,500 रुपए की, ठीक है। तो हमारे यहाँ कलर आई थी पहली बार। जब कुछ बड़ा होता है तो बड़ा होता है, ठीक है। और बेस्टॉन की सीडी थी, दोनों ही फूक गए थे 1 महीने में। तो हमने रामायण बहुत देखी और मैं इतना इमोशनल होता था, मतलब मैं ऐसे सोचता था मन मन में भी, हे भगवान मुझे ये राम सीता मिल जाए तो मैं इन्हें अपने घर बुला लाऊं, ऐसे। मतलब मैं इतना मनमोहित हो गया था सीता जी को देख के, उनकी बातें सुन के। आप भी के साथ भी वैसा हुआ? और मेरे साथ बड़ा होके हुआ ये, मैं 12th पास कर चुका था तब। मतलब मजा आता। लेकिन मैं सोचता हूँ कि जब रामायण और ये महाभारत थी, उस टाइम एसएससी यूपीएससी होते, हम जैसे टीचर होते, नहीं मतलब कितना एक अलग फील आता। ऐसे पता चलता कि रावण ने यूपीएससी की 4 साल तैयारी की हुई है, उसका एक अलग लेवल है, अलग लेवल पे खेल रहा है। वही मेघनाथ एसएससी में फंसा हुआ है, मंदोदरी टाइम से खाना पीना बना रही है सबके लिए कि बच्चों का पेपर निकले। और मैथ्स पढ़ाने के लिए भी कोई ऐसा है वैद्य टाइप का आदमी है। पता चला सबने पेपर दिया, हनुमान जी पेपर आउट कर लाए, ऊपर से ही वो उड़ जाते थे, पेपर आउट कर लाए और सबको बता दिया इधर वाले सब पास हो गए, उधर वाले पूरे फेल हो गए, कट ऑफ हाई चली गई। कितना मजा आता है, एक अलग लेवल की चीजें होती, मीडिया होती, टिकटॉक होता उस टाइम पे। सोचिए अगर उस टाइम पे ये रील्स और शॉर्ट्स का जमाना होता, इंस्टा होता, कितनी रील्स वायरल होती, छोटी छोटी, नहीं कितनी रील्स। रावण की तो यही रील्स वायरल होती, मेघनाथ वाली बहुत होती उसकी, क्योंकि एक शब्द में ही घंटों पी जाता था रावण। और वहीं पर रावण के नाना की रील वायरल हो रही है, और वो रील वायरल होते हुए इधर तक आ पहुंची, और सॉन्ग लग रहे हैं फिर वहां पे, यही रात अंतिम, यही रात भारी। मतलब एक अलग ही मजा आता यार उस टाइम पे अगर ये सब होता टिकटॉक पे। फिर तो पता है लड़ाई के लिए ऐसे कुछ आने की जरूरत नहीं है, तुरंत रावण ने लाइव करके बोला आ रहा हूं, देख लूंगा। इधर से फिर सुग्रीव लाइव कर रहा है, देख ले मैं भी हूं। उधर से बाली अधमरा पड़ा हुआ है, ओ रावण का बताते हैं कि बाली इतना बलशाली था कि उसने बगल में दबा लिया था रावण को।
मुझे समझ नहीं आता कि रावण उस दुर्गंध से मर क्यों नहीं आता। अगर रावण को बगल में दबा लिया था, वो भी एक पुरुष ने पुरुष को, तो वो दुर्गंध से ही मर गया होता। चले आगे, कोई बात नहीं, लेकिन वो दौर अलग था। मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में भगवान राम के जीवन से बहुत बहुत कुछ सीखा है। मैं उनके एक एक मतलब शब्द को बहुत गहराई से देखता हूं। जैसे कुछ शब्द बहुत इमोशनल कर देते हैं जब वो भाई के बारे में कहते हैं। पिता का धर्म, उन्होंने पिता को कितना ऊपर रखा है। भगवान राम ने कहा था कि पिता अत्याचारी क्यों ना हो चुका हो, पूरा संसार उसे त्याग चुका हो, लेकिन एक पुत्र का यह धर्म है कि वो पिता के साथ खड़ा है। और ये धर्म पालन सिर्फ भगवान राम ने नहीं किया, आपने मेघनाथ का भी देखा, जीते जी प्राण त्याग दिए। पता था कि पिता की आन बान शान को नहीं मरने दूंगा, नहीं मिटने दूंगा। तो कुछ चीजें बहुत सीखने योग्य हैं वाकई में। दुर्योधन की पे कभी और चर्चा करेंगे, आज रामायण की बात हो रही थी तो रामायण पे कर ली। मेघनाथ की तो यार परफॉर्मेंस भी बहुत इंप्रेसिव रही है, पूरी रामायण में बहुत इंप्रेसिव है। देखिए मूलों का योग